नमस्कार, सरपट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के 7 में से पहले चरण के लिए आज बम्पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 60% और बिहार की 4 सीटों पर 53% मतदान हुआ। बंगाल में दोपहर 3 बजे तक ही 70% वोटिंग हो गई थी और शाम 5 बजे तक 81% वोटिंग हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र में 55.78% वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर कुल 54.49% वोट पड़े। यहाँ की बारामूला में 32.29 और जम्मू में 67.39% के करीब वोटिंग हुई। यहाँ पिछले चुनाव में 57% के करीब वोटिंग हुई थी। इधर नागालैंड में सिर्फ एक ही चरण में 78% मतदान हुआ। सिक्किम में 69% मतदान हुआ। नागालैंड में सिर्फ एक ही चरण में 78% मतदान हुआ। सिक्किम में 69%, मिजोरम में 60%, मणिपुर में 78.2%, त्रिपुरा में 81.8%, असम में 68% वोटिंग हुई है। मेघालय में 70.67%, त्रिपुरा में 86.17%, लक्षद्वीप में 66.62%, अरुणाचल प्रदेश में 51%, अंडमान में 70.67% और छत्तीसगढ़ में 57.32% वोटिंग हुई। यूपी की 8 लोकसभा सीटों में मतदान का प्रतिशत देखें तो सहारनपुर में 63.76%, कैराना में 60%, मुजफ्फरनगर में 60.80%, बिजनौर में 60.60%, मेरठ में 59.40%, बागपत में 60.40%, गाजियाबाद में 55.20%, गौतम बुद्ध नगर में 58% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर में 57.32% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक यहां 57.85% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के वोटिंग के हैं और अंतिम वोट प्रतिशत में इजाफा होगा। बस्तर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की बैदुराम कश्यप और कांग्रेस के दीपक बैस समेत कुल 7 प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं ने आज वोटिंग मशीन में लॉक कर दी। 80,000 से ज्यादा जवानों के पहरे में लोकतंत्र का उत्साह के साथ मना। कहीं से कोई अनहोनी की खबर नहीं है और लोगों ने बताया कि वो लाल आतंक से घबराकर लोकतंत्र से भरोसा कम नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह महासमुंद लोकसभा की बसना में चुनावी सभा में शामिल हुए और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारत अब कमजोर नहीं ताकतवर देश बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में 2014 के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की तुलना कांग्रेस से करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2014 तक 25 लाख आवास बने, वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार में 1 करोड़ 30 लाख मकान बनाए गए। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंदूक से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धमतरी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की। सभा में उन्होंने मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रत्याशी मोहन मंडावी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी मोहन मंडावी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ हुए मतदान को लेकर कहा है कि बस्तर के लोग लाल आतंक से परेशान हैं। यही कारण है कि बस्तर में मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को लाल आतंक का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख के सूट पहनने वाला और करोड़ों की भोजन करने वाला फकीर बताया। उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीएचई मंत्री रुद्र गुरु मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बाजार की सरसीवा पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 5 साल पहले झूठ और जुमलेबाजी से जो मोदी सरकार बनी थी वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इस जुमलेबाजी की सरकार को बदलना है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। किसानों की कर्ज माफी की बात की, कर्ज माफ कर दिखाया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजय करना है।